हेलो बच्चों, चलिए आइए आज हम एक टॉपिक कवर करते हैं। 8255 जो हमारे पास आईसी है, जो पेरिफेरल के इंटरफेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पोर्ट ए, पोर्ट बी और पोर्ट सी के नाम से हमारे पास इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। तो कल हमने देखा था, इसी के लिए एक वीडियो मैंने बनाया था कल, उसको रिलीज किया, जिसमें हमने समझा था कि हमारा जो 8255 आईसी जो है वो दो मोड में काम करता है, जिसमें एक होता है हमारा बफर सेट इनेबल और दूसरा होता है हमारा इनपुट आउटपुट मोड। तो एक बीएसआर मोड होता है और एक इनपुट आउटपुट मोड होता है। तो बीएसआर मोड को कल हमने बहुत अच्छे से समझा था, सीखा था। आगे देखते हैं कि हमारा इनपुट आउटपुट मोड किस तरीके से वर्क करता है और इस मोड में हम कैसे डेटा का ट्रांसमिशन और रिसीविंग कैसे किस तरीके से डेटा का किया जाता है, उसे देखते हैं। तो इनपुट आउटपुट मोड में जैसे मैंने कल भी बताया था कि इनपुट आउटपुट मोड तीन टाइप के होते हैं। मोड हमारा 0, मोड 1 और मोड 2। तो मोड 0, मोड 1 और मोड 2 को हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं किस मोड में हम किस पर्टिकुलर चीज़ को ऑपरेट करेंगे। उसको 0 मोड पे काम करना है कि मोड 1 पे काम करना है कि मोड 2 पे काम करना है, उस तरीके से हम देखते हैं। इसका मैंने एक फिगर में भी एक्सप्लेन किया था कि मोड 1 में हम तीनों पोर्ट जो है, पोर्ट ए, पोर्ट बी और पोर्ट सी, किस इनपुट या आउटपुट किस तरीके से उसे यूज़ किया जाएगा। मोड 1 में किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, मोड 2 में किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। तो चलिए आइए आज इसको और अच्छे से हम समझते हैं कि वो किस तरीके से वर्क करता है। तो पहला मोड हम देखते हैं, मोड 0। तो मोड 0 में हमारा पोर्ट सी, पोर्ट बी और पोर्ट ए किस तरीके से वर्क करेगा उसे देखते हैं। तो हमारा जो पोर्ट ए है, पोर्ट ए जो कि A0 से लेके A7, सिमिलरली पोर्ट बी 0 से लेके 7 और पोर्ट सी 0 से लेके 7 जो हमारे पास पोर्ट अवेलेबल है, या तो वो एज अ इनपुट होगा या तो वो एज अ आउटपुट पोर्ट इस तरीके से इसे यूज़ किया जाएगा। तो इनपुट में हमारा जैसे इनपुट इसको हमने लिखा कि ये दोनों के दोनों हमारे लिए, अगर हमने इनपुट में इसको सेलेक्ट किया तो हमारा पोर्ट ए ऐसा इनपुट यूज होगा। और इनपुट यूज होगा कहने का मतलब हमारे 8 बिट जो है, 8 बिट जो A0 से लेके A7 जो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, वो हमारा 4 पूरे 8 ये पिन हमारे एज अ इनपुट बिहेव करेगा, या फिर हम उसे एज अ आउटपुट यूज कर सकते हैं उस पोर्ट को, या तो आउटपुट पूरे के पूरे 8 पिन हमारे आउटपुट में यूज होंगे। सिमिलरली ये बाकी भी हमारे पास इसी तरीके से वर्क करता है कि हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि हमारा वो किस मोड में काम करेगा। अगर मोड 0 पे हम काम करवा रहे हैं तो हमारा या तो हम 8 पिन जो पोर्ट बी या पोर्ट ए या पोर्ट सी, इस कोई भी पोर्ट है, उसको हम 8 पिन को हम डायरेक्टली इनपुट या आउटपुट जैसा यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मोड 0 में। यहाँ पर हम कोई भी, जब हमारा जो पेरिफेरल होता है, पेरिफेरल को हम यहाँ पर डेटा लेने या देने का काम करते हैं। यहाँ पर पोर्ट ए, बी और ये सी जो है, पोर्ट ए, बी, सी से हम या तो इनपुट लेते हैं या आउटपुट देते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से काम करता है। लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हमारा जो 8255 आईसी है, ये 8255 आईसी डेटा जब लेता है या देता है तो हमारे पेरिफेरल्स के साथ कम्युनिकेट नहीं करता है कि उसको डेटा रिसीव हुआ या नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम पोर्ट ए को मान लीजिए एज अ आउटपुट पिन बना के रखेंगे। मतलब हमारा A0 से लेके A7 जो है वो हमारा आउटपुट पोर्ट है। ये जब डेटा का यहाँ पर किसी पेरिफेरल्स के साथ अगर कम्युनिकेट कर रहा है तो वो ये चेक नहीं करेगा कि इससे डेटा रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर वन वे डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होता है, डेटा का ट्रांसमिशन हो जाता है, बट वो सामने वाला पेरिफेरल्स उससे रिसीव किया है यानी उसका एक्नॉलेज उस मोड 0 पर हम यहाँ पर चेक नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मोड 0 का मतलब ये होता है। इसीलिए हमारे पास मोड 0 में मैक्सिमम इनपुट आउटपुट पोर्ट्स मिलते हैं। ये इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि मैक्सिमम इनपुट आउटपुट पोर्ट्स अवेलेबल कराता है मोड 0।
बाकी मोड्स में जैसे मोड 1 और मोड 2 में हमारे पास इनपुट आउटपुट्स के लिए हमारे पास पिन कम होते हैं, क्योंकि बाकी पिन्स को हम एज अ एक्नॉलेज यूज़ करते हैं, एक्नॉलेज एंड रिसीव का एक्नॉलेजमेंट लेने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर उसी चीज़ का डिफरेंस आता है। तो मोड 0 में हम यहाँ पर देखते हैं कि ये और किस तरीके से वर्क करता है। अगर हम इसका टाइमिंग डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से बनता है। मान लीजिए आप रीड का ऑप्शन कर रहे हैं, रीड मतलब अगर मान लीजिए आप पोर्ट ए को, मान लीजिए पोर्ट ए को हम ऐसा इनपुट बना के चल रहे हैं, हम इनपुट बना के चल रहे हैं, तो हमारा इनपुट में कैसे वर्क करेगा मोड 0 में उससे देखते हैं। तो रीड पिन अगर होगा तो मान लीजिए पर्टिकुलर टाइम के लिए हम इसको रीड के लिए ऑप्शन दे रहे हैं, क्योंकि एक्टिव लो पिन है, तो ये जब हम इसको लो करेंगे तभी हमारा रीड पिन एक्टिव होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे कौन कौन से पिन क्या क्या रिसीव करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए CS मतलब चिप सिलेक्शन पिन और A0 A1 जो कि डेटा लाइन है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली अटैच होता है। A0 और A1 के थ्रू हम यहाँ पर पोर्ट का सिलेक्शन करते हैं। तो पोर्ट सिलेक्शन में एक बार टेबल बताया था आपको कि जब A0 की वैल्यू 0 और A1 की वैल्यू 0 होगी तब हमारा पोर्ट A सेलेक्ट होता है। तो हम पहले पोर्ट A को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये क्योंकि मल्टीप्लेक्स है तो मैं इसको मल्टीप्लेक्स के फॉर्म में इसको इस तरीके से अवेलेबल कराता हूँ। तो टाइमिंग डायग्राम को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जब हमारा रीड होगा उसी केस में हमारा उसी समय हमारा A0 और A1 की वैल्यू एक्टिव होनी चाहिए। तो वहाँ पर हमारा A0 की वैल्यू 0 और A1 की वैल्यू 0 होगी, और इसी केस में CS बार की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि CS बार को एक्टिव करना होगा। CS का मतलब होता है चिप सिलेक्शन। तो हमारा उस समय IC जो है 8255 वो एक्टिव हो जाना चाहिए। तो उस केस में हमारा उसी टाइमिंग में इस टाइम में हमारा इस तरीके से डिपेंडेंट होता है। तो वेट के टाइम में ही हमको वहाँ पर पोर्ट सिलेक्शन का काम होता है। तो ये जब हम लॉजिक देते हैं तो इस लॉजिक का मतलब होता है कि हमने पोर्ट ए को सेलेक्ट किया है। तो इस तरीके से ये टाइमिंग डायग्राम में पोर्ट हम लोग सेलेक्ट कर चुके हैं। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा डेटा ट्रेवल करेगा। तो डेटा ट्रेवल हमारा इसी समय में होना चाहिए। तो डेटा ट्रेवलिंग के लिए हमारा जो टाइमिंग होता है उसी टाइम पे ही अवेलेबल होना चाहिए। तो उस समय हम डेटा को अवेलेबल कराएंगे और ये होगा हमारा D0 से D7। तो ये पूरी डेटा हमको उसी समय ही ट्रेवल होगी और उसी समय चिप सिलेक्शन और इस तरीके से हम यहाँ पर टाइमिंग को देखते हैं। तो ये हो गया हमारा जब मोड हमारा एज अ 0 मोड पे होगा और उसको हम किसी पोर्ट को इनपुट मोड में अगर हम काम कराना चाह रहे हैं, ऐसा इनपुट यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से मान लीजिए हमारे ये आउटपुट मोड में होगा। अगर ये आउटपुट होगा तब भी यही केस होगा कि हमारा पूरा का पूरा सिग्नल इसी तरीके से वर्क करेगा और हमारा उसी समय डेटा भी ट्रैवल करेगा। बट यहाँ पर सिर्फ राइट हो जाएगा, यहाँ पर WR राइट का सिग्नल आएगा, और जिस समय राइट का सिग्नल देंगे उसी समय ही हमारा A0 A1 का लॉजिक और CS का लॉजिक भी 0 0 होना चाहिए, और उसी समय ही डेटा का ट्रैवल भी उसी समय होता है। तो ये हो गया टाइमिंग डायग्राम मोड 0 के लिए। जब हमारा इनपुट और आउटपुट मोड में अगर कोई पोर्ट वर्क कर रहा है तो इस तरीके से टाइमिंग डायग्राम को यूज़ करते हुए ये 8255 IC वर्क करता है। चलिए आप देखते हैं हमारा मोड 1 में किस तरीके से वर्क करेगा। मोड 1 को वर्क कराने से पहले हमको यहाँ पर पोर्ट के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से पोर्ट किस तरीके से वर्क करते हैं। तो पोर्ट के बारे में हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सा पोर्ट किस तरीके से वर्क करेगा। तो मोड 1 में हम देख रहे हैं, तो मोड 1 के लिए हमारा जो पोर्ट A0 से लेके पोर्ट A7 तक की जो लॉजिक होते हैं हम इसको या तो हम इनपुट पोर्ट की तरह यूज करते हैं या तो फिर वो आउटपुट पोर्ट की तरह इसे यूज किया जा सकता है। वैसे ये पोर्ट B जो होता है, B0 से पोर्ट B7 तक के जो डेटा है उसको भी हम लोग ऐसा इनपुट या फिर आउटपुट जैसा बिहेव करवा सकते हैं। उसको जिस तरीके से हम उसको इनिशियलाइज करेंगे वो उस तरीके से बिहेव करेगा। नेक्स्ट होता है हमारा जो पोर्ट C है। पोर्ट C के कुछ पोर्ट्स हमारे डिफरेंट टाइप से एक्टिविटी
है उसे हम देखते हैं किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर पोर्ट C0, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6 एंड PC7। तो इस इन पोर्ट में कौन कौन सा पोर्ट किस तरीके से वर्क कर रहे हैं उसे हम देखते हैं। तो हमारा जो पोर्ट C0 जो है और पोर्ट C1 और C2 ये डेडिकेटेड होता है हमारा पोर्ट B के लिए। पोर्ट B को कंट्रोल करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो पोर्ट B में यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए हम लोग के पास आता है INTR B, मतलब INTR इंटरप्ट रिक्वेस्ट। अगर इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरेट हो रहा है तो उस समय INTR B लिखा जाएगा यहाँ पर। उसके बाद दूसरा जो होता है IBF B, यहाँ पर इनपुट बफर फुल एक सिग्नल होता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और वैसे ही होता है स्ट्रक्ट STB बार B पोर्ट। तो ये जिस तरीके से हम यहाँ पर हैंड शेकिंग का प्रोसीजर हम यहाँ पर समझेंगे कि हैंड शेकिंग एक मैकेनिज्म होता है, वो मैकेनिज्म सिग्नल के अकॉर्डिंगली किस तरीके से वर्क करेगा वो इस सिग्नल के थ्रू हम यहाँ पर समझेंगे। तो ये पोर्ट B के लिए हो गया। सिमिलरली पोर्ट A के लिए भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमारा पोर्ट A के लिए PC3 जो है हमारा यहाँ पर INTR A, IBF A और STB बार A, इस तरीके से हमारा ये वर्क करता है। ये हमारा डेडिकेटेड होता है पोर्ट A के लिए। तो इस तरीके से पोर्ट A के लिए डेडिकेटेड यहाँ पर सिग्नल है जो कि हमारा इंटरप्ट एक्नॉलेज और इस तरीके के जो फंक्शनैलिटी होते हैं उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ इस पोर्ट को यूज करते हैं। जो आखिरी जो दो बच गया हमारा पोर्ट C और ये इसको एज अ इनपुट या आउटपुट इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। पोर्ट C के 6 और 7 जो पोर्ट है वो पोर्ट को हम एज अ इनपुट आउटपुट यूज करते हैं, बाकी को हम यहाँ पर एज अ कंट्रोल सिग्नल के तौर पर उसे यूज करते हैं। आगे देखेंगे तो आगे देखेंगे हमारा जो इस तरीके से जो बना हुआ है पोर्ट। अब इन पोर्ट में जो हमारे सिग्नल अवेलेबल है वो सिग्नल क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, हमारे नोड 1 पे अभी हम एज अ इनपुट हम इन पोर्ट को एज अ इनपुट यूज कर रहे हैं। फिलहाल के लिए ऐसा मान रहे हैं कि हमारा जो पोर्ट A और पोर्ट B दोनों को हम एज अ इनपुट ले रहे हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये सिग्नल वर्क करते हैं। तो ये सिग्नल किस तरीके से वर्क करते हैं उस चीज को हम देख रहे हैं। तो अभी फिलहाल के हमने अभी इनपुट लिया है, तो इनपुट में ये सिग्नल वर्क करते हैं। और पोर्ट C का जो हमारे पास लॉजिक है वो पोर्ट इस लॉजिक को रिकवर करता है और इन बिट को हम यहाँ पर चेक करते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। चलिए लाइन से हम इनके सारे सिग्नल को समझते हैं कि ये क्या चीजें हैं। यहाँ पर देखेंगे INTR, STB बार और IBF। हमारे पास ये तीन सिग्नल है। इन तीन सिग्नल के बारे में समझते हैं कि सिग्नल होती क्या चीज है। तो यहाँ पर एक फंक्शनैलिटी को हम समझेंगे कि मान लीजिए आपके पास एक IC है 8255। तो 8255 IC हमारा कम्युनिकेट करता है पेरिफेरल डिवाइस के साथ। तो ये मान लीजिए पेरिफेरल डिवाइस है, ये एक पेरिफेरल डिवाइस है। इस डिवाइस के साथ हमारा ये 8255 IC कम्युनिकेट करेगा। तो कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे कि हमारा एक डेटा ट्रैवल होने वाला है यहाँ से यहाँ। तो एक डेटा हमारा जो 8255 से डिवाइस की तरफ जा रहा है, सॉरी हमारा ऐसा है तो हम इसको इनपुट मान रहे हैं, अभी इनपुट पिन के लिए बनाए हैं। तो हमारा डेटा ट्रैवल करेगा इस डायरेक्शन में, डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर की तरफ जाएगा, मतलब 8255 होते हुए माइक्रो प्रोसेसर की तरफ जाएगा। तो इस केस में हमको यहाँ पर जब डेटा हमारा ट्रैवल करता है तो हमारा डेटा सबसे पहले 8255 के पास आता है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारा जो डेटा आया हुआ है वो कम्युनिकेट होते हुए उस 8255 के पास डेटा पहुँचा है कि नहीं। मतलब यहाँ से डेटा जब निकलता है किसी चैनल के थ्रू और 8255 के पास जब डेटा पहुँचता है तो यहाँ पर इस बात की चेकिंग की जाती है कि डेटा
रिसीव हुआ है या नहीं। तो उस डेटा का चेकिंग का यहाँ पर चेक किया जाता है, उसको बोला जाता है स्टब इनेबल, STB इनेबल यहाँ पर कहा जाता है। तो STB इनेबल जो है ये चेक करते हैं कि हमारे पास डेटा आया है या नहीं। जब हमारा डेटा आ जाता है, कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है हमारे पास, मान लीजिए यहाँ डेटा रिसीव हो गया, 8255 डेटा रिसीव कर लिया डिवाइस के द्वारा, तो ये यहाँ पर एक सिग्नल जनरेट करता है हमारा 8255, जिसको बोलते हैं IBF। एक IBF सिग्नल जनरेट करता है, इसका फुल फॉर्म होता है इनपुट बफर फुल। तो इसको बोलते हैं इनपुट बफर फुल, मतलब हमारा जो डेटा आया है वो रिसीव हो चुका है हमारा डेटा। तो उसके लिए एज अ एक्नॉलेज डिवाइस को, जो पेरिफेरल डिवाइस उसके साथ अटैच्ड है, उसको एक एज अ एक्नॉलेज सिग्नल जाता है कि हमारा डेटा रिसीव हो गया है, नेक्स्ट डेटा ट्रांसमिट करने के लिए रेडी है। मतलब यहाँ से अब नेक्स्ट डेटा हमारा ट्रैवल करेगा, और उसके लिए भी हम यहाँ पर एक्नॉलेज IBF जनरेट करेंगे सिग्नल, और डिवाइस हमारा इसको रिसीव करवाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हर एक डेटा को रिसीव करने के बाद हम इस डेटा का कम्युनिकेट होने की चेकिंग करते हैं। चेकिंग करने के बाद एक एक्नॉलेज सिग्नल जनरेट करते हैं। इस प्रोसेस में हम यहाँ पर ये श्योर होते हैं कि हमारा डेटा जो पेरिफेरल और माइक्रोप्रोसेसर के बीच जो डेटा कम्युनिकेट हो रहा है वो एरर फ्री प्लस हमारा डेटा रिसीव होने की श्योरिटी को इंश्योर करता है। तो इस तरीके से हम ये जो दो पिन होते हैं हमारे पास STB और IBF करके हमारे पास जो दो सिग्नल है, उन दो सिग्नल के थ्रू हम यहाँ पर किसी भी डेटा के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो मान लीजिए डिवाइस ये जो 1 है ये पोर्ट A के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो पोर्ट A के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब हमको यहाँ पर STB A और IBF A के साथ सिग्नल का चेकिंग की जाएगी, सिग्नल को यहाँ पर चेक किया जाएगा। उसके बाद ही हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि हमारा डेटा कम्युनिकेट हुआ है या नहीं, और यहाँ से हम यहाँ श्योर हो पाते हैं कि हमारा डेटा ये कम्युनिकेट हो रहा है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपका डेटा फिनिश हो गया, मीन्स हमारा ये डेटा कम्युनिकेशन खत्म हो गया। हमारा डिवाइस के थ्रू जो डेटा भेजना था वो माइक्रो प्रोसेसर तक अगर पहुंच जाता है तो इसका भी एक्नॉलेज की जरूरत पड़ती है कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर को पता चले कि हमारा डेटा कम्युनिकेशन जो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो इसके लिए हमको एक एक्नॉलेज यहाँ पर भी इंटरप्ट का रिक्वेस्ट भेजा जाता है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट का भी यहाँ पर सिग्नल होता है। इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्या होता है उसको देखेंगे। तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट एक्चुअली हमारा माइक्रो प्रोसेसर 8255 में एक पिन होता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट का, वो डायरेक्टली उसके साथ अटैच होता है। मतलब यहाँ से एक सिग्नल जनरेट होगा INTRA। ये INTRA हमारा माइक्रो प्रोसेसर के इंटरप्ट सिग्नल के साथ कम्युनिकेट करता है, और वो माइक्रो प्रोसेसर जो 8085 जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर से हम यहाँ पर कम्युनिकेट करवाना चाह रहे हैं, तो उस सिग्नल के थ्रू हम माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल देते हैं कि हम यहाँ से डेटा कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इसके लिए एक्नॉलेज दिया जाता है। तो इसके लिए हमारे ये सिग्नल जनरेट किस तरीके से होता है उस चीज़ को देखेंगे। तो इसके लिए एक सिग्नल होता है INTE STB बार और IBF। तो इसका एक इस तरीके से डिजिटल इक्वेशन को यूज किया जाता है। यहाँ पर एक माइक्रो प्रोसेसर 8255 जो IC है वो IC हमारा सबसे पहले INTE इंटरप्ट इनेबल का एक सिग्नल जनरेट करता है। इंटरनली यहाँ पर फंक्शनैलिटी होती है कि INTE का सिग्नल जनरेट किया जाता है, और स्टब STB और IBF इनका सबका हम यहाँ पर एंड ऑपरेशन कराते हैं, और एंड ऑपरेशन के साथ जब लॉजिक जनरेट होता है तभी हमारा INTRA जो रिक्वेस्ट है वो माइक्रो प्रोसेसर की तरफ सिग्नल जनरेट होता है। तो यहाँ पर जब तक डेटा कम्युनिकेट होता रहता है तब तक हमारा INTR रिक्वेस्ट सिग्नल रिसीव नहीं होता, क्योंकि हमारा उस केस में यहाँ पर इसकी वैल्यू कभी 1 कभी 0 इसका होने के कारण हमारे पास यहाँ पर INTR का लॉजिक हमेशा हमको 0 मिलता रहता है जब तक हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस चलता रहता है। जैसे ही कम्युनिकेशन प्रोसेस खत्म होता है हमारा ये दोनों सिग्नल हमारा लॉजिकली इनेबल हो जाते हैं, जिसके कारण INTE इस सिग्नल को जनरेट किया जाता है, जिससे हमको ये पता चलता है
कि हमारा पोर्ट ए अभी वैकेंट है। जब हमारा पोर्ट ए में कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है तो हमारा INTR सिग्नल रिक्वेस्ट जो है इनेबल हो जाता है और माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चलता है कि हमारा पोर्ट ए अभी वैकेंट है या अभी आइडियल केस में है। तो जैसा हम यहाँ पर सीखे कि इनेबल जब हमारा जब पोर्ट ए इस तरीके से वर्क करे तो वैसे ही सेम प्रोसेस हमारा पोर्ट बी के लिए भी सिमिलर प्रोसेस होता है। तो ये हो गया जब हम मोड वन में एज अ इनपुट सिग्नल जब हम इसको यूज करते हैं, जब हम सभी पोर्ट को एज अ इनपुट यूज करते हैं तब हमारा ये सारे के सारे पोर्ट हमारे इस एज अ बफर फुल इनपुट बफर फुल स्ट्रक्ट और INTR रिक्वेस्ट के थ्रू हम यहाँ पर कम्युनिकेट करते हुए हम इंश्योर होते जाते हैं कि हमारा डेटा कम्युनिकेशन बिना किसी एरर के चेक होकर यहाँ पर रिसीव किया जाता है। अब दूसरा केस देखेंगे हम यहाँ पर ये देखेंगे कि मान लीजिए हमारा जो मोड वन है, मोड वन अगर हमारा आउटपुट टाइप के में अगर लिया जा रहा है तो उस केस में हमारा ये किस तरीके से सिग्नल वर्क करता है उसे हम चेक करते हैं। तो हमारे यहाँ पर पोर्ट्स के एक्टिविटीज बदल जाती है। अब यहाँ पर जो पोर्ट सी है इसकी एक्टिविटी बदल जाएगी और उसका डिफरेंट टाइप से हमारा सिग्नल जनरेट करना प्रोसेस चेंज हो जाएगा। और उसके बाद हमारा जो इंटरप्ट का फॉर्मूला है प्लस डेटा कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो भी बदल जाएगा, क्योंकि हम अब यहाँ पर यूज कर रहे हैं मोड वन को एज अ आउटपुट। मतलब मान लीजिए आप पोर्ट ए को एज अ आउटपुट यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है हमारा डेटा कम्युनिकेशन इस डायरेक्शन में होगा कि 8255 से डेटा हमारा पेरिफेरल्स की तरफ डेटा ट्रेवल करेगा। तो ये प्रोसेस होता है यहाँ पर। तो इस केस में हमको अगेन यहाँ पर हमको ये मालूम होना चाहिए कि जब हमारा 8255 IC से डेटा कम्युनिकेट करते हुए डिवाइस की तरफ पेरिफेरल डिवाइस की तरफ डेटा पहुँचता है तो वहाँ से हमको एक एक्नॉलेज सिग्नल चाहिए होता है कि डिवाइस हमारा उस डेटा को रिसीव किया है या नहीं। और उस एक्नॉलेज सिग्नल को रिसीव करके हम ये समझते हैं कि हमारा डेटा कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट डेटा जो है उसको रिट्रांसमिट करना होगा। तो नेक्स्ट डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हमको एक्नॉलेज सिग्नल एक्टिव होने की ज़रूरत होती है। तो इससे हमको पता चलता है कि हमारा कम्युनिकेशन विदाउट एरर चेक्ड कम्युनिकेट हो रहा है। तो इसके लिए ये पिन की एक्टिविटी थोड़ी सी बदल जाती है। उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ को मैं लिख रहा हूँ तो उसे हम देखेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हमने यहाँ पर देख रहे थे INTR रिक्वेस्ट बी पिन के जो पोर्ट बी के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं, यहाँ पर वही INTR बी सिग्नल यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर पोर्ट वन है, पोर्ट सी का 1 और पोर्ट सी का 2 वाला जो है हमारा पोर्ट बी के लिए आउटपुट बफर फुल इस तरीके से आउटपुट बफर फुल सिग्नल होता है और एक एक्नॉलेज बार। तो इस तरीके से हमारे पास एक सिग्नल होता है जो कि इस तरीके से वर्क करता है, जो हमारा एक्नॉलेज सिग्नल देता है। एक आउटपुट बफर, जैसे प्रीवियस केस में इनपुट बफर फुल था, यहाँ पर आउटपुट बफर फुल हमारे पास होता है और यहाँ पर INTR रिक्वेस्ट सिग्नल होता है जो कि हमारा कम्युनिकेशन में जो पोर्ट बी के कम्युनिकेशन के लिए हम इन पिन को यूज करते हैं। नेक्स्ट जो होता है हमारा जो पोर्ट 3 जो है, पोर्ट 3 को हम यहाँ पर INTR ए मतलब पोर्ट ए को यूज करते हैं, पोर्ट ए के कम्युनिकेशन कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। और जो यहाँ पर 4 और 5 जो है ऐसा इनपुट या आउटपुट, या इसको इनपुट या आउटपुट इस तरीके से हम कोई भी पिन बनाकर इसे एक्टिव कर सकते हैं, या तो इनपुट होगा या आउटपुट होगा। और जो यहाँ पर पोर्ट सी जो है हमारा आउटपुट बफर फुल ए और एक्नॉलेज पिन ए। जो पोर्ट 7 है वो एक्नॉलेज पिन बनता है पोर्ट ए के लिए, और पोर्ट सी जो C6 जो है हमारा वो हमारा बफर फुल का सिग्नल बनता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये पोर्ट सी जो है इस इन पॉइंट पिन में हमारा ये एक्टिविटी जो पोर्ट ए और बी को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं हम कुछ इस तरीके से यूज करते हैं।
आगे देखेंगे इसका कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा। तो कम्युनिकेशन करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे, तो मान लीजिए ये जो हमारा 8255 IC है, इसमें कम्युनिकेशन होगा कुछ इस तरीके से। तो मान लीजिए OBF जो है मतलब आउटपुट बफर और हमारा एक्नॉलेज, आउटपुट बफर और एक्नॉलेज यहाँ पर हम देखेंगे तो ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। जब हमारा डेटा यहाँ से ट्रेवल करेगा डिवाइस की तरफ, तब हमको आउटपुट बफर से हमको ये पता चलेगा कि डेटा कम्युनिकेट हो रहा है डिवाइस की तरफ। जब हमारा डेटा हमारे डिवाइस में पेरिफेरल डिवाइस में पहुंच जाएगा, तब हमारा डिवाइस एक सिग्नल जनरेट करेगा ऐसा एक्नॉलेज सिग्नल, जो कि हमको 8255 में रिसीव होगा। और जब हमको 8255 में एक्नॉलेज सिग्नल रिसीव होगा, तो इससे ये पता चलेगा कि हमारा डेटा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट डेटा को हमको यहाँ पर से नेक्स्ट डेटा को ट्रांसमिट करना है। नेक्स्ट डेटा हमारे यहाँ से फिर से ट्रांसमिट होने के सिग्नल यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। तब हम पोर्ट बी से हम डेटा को या पोर्ट ए से हम डेटा को ट्रेवल करना शुरू करेंगे। तो हमारा पोर्ट सी ये हमारा पोर्ट बी के लिए हो गया है, और ये हमारा पोर्ट ए के लिए हो गया है। तो ये पोर्ट बी और पोर्ट ए के सिग्नल OBF और एक्नॉलेज सिग्नल से कम्युनिकेट करते हुए हमारा पूरा जो डेटा पैकेज होता है उसे हम डिवाइस की तरफ सारा डेटा भेज देते हैं। जब हमारा डेटा कम्युनिकेशन कंप्लीट सारे डेटा अगर ट्रांसमिट हो जाते हैं डिवाइस की तरफ, तब हम यहाँ पर एक एक्नॉलेज इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करते हैं। उस एक्नॉलेज सिग्नल के लिए हमको यहाँ पर इंटरप्ट इनेबल करना होता है। उसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे उस समय हुआ था हमारा INTR, मान लीजिए एक्नॉलेज ए के लिए हम यहाँ पर एक कोड के लिए इंटरप्ट सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। तो INTR ए के लिए हमारा सिग्नल बनेगा INTE इंटरप्ट इनेबल .obf.acknowledge। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक्नॉलेज सिग्नल ए का और बफर ए का बफर फुल का ए पिन का, और हमारे पास जो एक्नॉलेज सिग्नल ए पोर्ट का, इस तरीके से हम इस जो डिजिटल हमारे पास इक्वेशन बनता है उसके अकॉर्डिंगली हमारा इंटरप्ट रिक्वेस्ट पिन हमारा एक्टिव होता है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा मोड 0 पर किस तरीके से डेटा कम्युनिकेट होगा। ये हमारे पिन इस तरीके से वर्क करते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा मोड 1 और मोड 2। मोड 2 को हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मैं मोड 2 के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो ये हमारा अभी मोड ऑपरेटिंग आउटपुट इनपुट आउटपुट मोड में जो ऑपरेटिंग मोड होता है 8255 का, मोड 0 और मोड 1 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोड 2 के बारे में और इसके लिए जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसके बारे में भी मैं यहाँ पर, जैसे प्रोग्रामिंग किस तरीके से की जाती है इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ओके, थैंक यू।